राधे राधे। आज हम लोग एस.डी. यादव के बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाभ हानि का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और एक ही फार्मूले से खत्म करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि इस लेसन में बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, तो हम आप लोगों को केवल एक ही फार्मूले से पूरा लेसन खत्म करेंगे और आपको लाभ हानि चुटकियों में आ जाएगा। तो वो फार्मूला है विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। और इसी फार्मूले का हम कई रूपों में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि विक्रय मूल्य यहाँ है तो विक्रय मूल्य के नीचे हम क्रय मूल्य लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है और 20% की वृद्धि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में 20 जुड़ेगा, 120 होगा विक्रय मूल्य। ये तो हो गया दूसरा रूप इसी का। फिर इसी को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम 100 मानेंगे, ये वाला हमेशा क्रय मूल्य 100 ही मानेंगे, तो ये 100 हो गया। अनुपात विक्रय मूल्य कितना होगा? जब 20% की वृद्धि होगी तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे, 120 आएगा, तो विक्रय मूल्य 120 आएगा। और हम क्यों इन तीनों रूपों का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम तीनों रूपों का प्रयोग करेंगे तो हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, इसीलिए हम तीनों रूपों का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार 100 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य रखते हैं यहाँ पे और एक वस्तु का क्रय मूल्य रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे तो कई वस्तु दी गई है, तो एक वस्तु का हम कैसे निकालेंगे? एक वस्तु का कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 100 रुपये में हम 4 कलम खरीद के लाए, 100 रुपये में 4 कलम खरीद के लाए, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा? 4 से हम भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 25 रुपये का एक कलम खरीद के लाएंगे। तो क्या करेंगे? वस्तु से भाग दिए हैं ना, तो यहाँ पे एक कलम का मूल्य आ गया। क्या किए हैं? रुपया बटे वस्तु, और ये हमेशा रुपया ऊपर रहेगा, वस्तु नीचे रहेगी। ये पूरे लेसन में लगेगा, रुपया बटे वस्तु पूरे लेसन में लगेगा। तो यहाँ पे हम रुपया बटे वस्तु रख सकते हैं विक्रय मूल्य के स्थान पे। तो कितना रुपया है? रुपया है 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से खरीद रहा है। 10 रुपये में 7 पेन खरीद रहा है और कितने का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है 40% का। तो 100 में हम 40 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 140 बटे 100। ये खरीद रहा है तो इसलिए हम क्रय मूल्य के स्थान पे लिखे हैं, इक्वल टू कितना बेच रहा है? कह रहा है किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? 10 रुपये में रुपया ऊपर रहेगा, वस्तु नीचे लिखेंगे। वस्तु मान लीजिए x खरीदा, x बेचा, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 7 1 7, 7 दूनी 14, 2 1 2, 2 पंचे 10, तो x इक्वल टू 5 वस्तुओं बेचा। क्वेश्चन अगला, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? कुल कितने पेन हैं? कुल 50 पेन हैं, कुल 50 पेन हैं। 50 में से कितना कह रहा है?
कह रहा 40 पेन 5% हानि पर बेच दी। 40 पेन 5% हानि पर बेच दी, तो हानि पर बेच रहा है तो माइनस में होगा। अब कितने कलम बचे? 50 पेन कुल था, 50 में से 40 को 5% हानि पर बेच दिया तो कितना बचा शेष? 10 बचा। कह रहा है शेष हानि पर बेच दिया। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी है, कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर? शेष पेन 10 है, 10 को मान लीजिए x% लाभ पर बेच रहा है, लाभ हो रहा है तो हम प्लस लिखेंगे। और कुल पर कितने का लाभ हो रहा है? कुल पर 10% का लाभ हो रहा है। कुल कितना पेन है? 50 पेन है तो 50 लिखेंगे। कुल 50 पर 10% का लाभ हो रहा है तो इधर भी तो 50 पेन है, 40 पेन ये है, 10 पेन ये है, 50 पेन इधर है, 50 पेन इधर है, दोनों को हम बराबर कर दिए। फिर ये हो जाएगा 500 इक्वल टू 4 पंचे 20 माइनस 200 प्लस 10x। तो 200 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, 500 में 200 जुड़ेगा तो कितना होगा? 700 होगा। 700 इक्वल टू 10x, तो 0 से 0 कटेगा तो x बराबर 70। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन अगला, गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 रुपए में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% लाभ कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग पर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? तो मान लीजिए कह रहा है उसने उसका 2/5 भाग 2/5 भाग कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है? 6% की हानि हो रही है। 2/5 भाग पर 6% की हानि हो रही है तो हम माइनस में लिखेंगे। कुल 5 था, 5 पर 5 में 2 भाग पर 6% की हानि हो रही है तो कितना बचा? 3 भाग और बचा। 5 में से 3 भाग और बचा। कह रहा है अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% लाभ कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? शेष भाग यही 3 है ना, तो 3 भाग को मान लीजिए x% लाभ पर बेच रहा है और कुल पर उसे कितने का लाभ हो रहा है? 10% का। कुल कितना भाग है? 2 ये है, 3 ये है, कुल है 2/5। 2/5 भाग ये है और 3/5 भाग ये है, तो इसको हम जोड़ेंगे, हर समान है, ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे 5/5 यानी कि कुल 1 भाग होगा। तो कुल 1 भाग, कुल पर 10% का लाभ हो रहा है उसे। तो यहाँ पे हम 5 एलसीएम लेंगे, 5 और 5 एलसीएम लेंगे तो 5 का गुणा 10 में होगा तो कितना होगा? 50 होगा। इक्वल टू 6 दूनी 12 माइनस 12 प्लस 3x। तो 12 को हम बराबर के इधर लिखेंगे, 50 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 62 आएगा। इक्वल टू 3x। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 62/3 या फिर इसे लिख सकते हैं 20 सही 2/3%। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो इसने दिया है 180 रुपए में वस्तु बेचने पर, 180 रुपए में 180 रुपए का वस्तु बेच रहा है तो विक्रय मूल्य के स्थान पर 180 लिखेंगे। लिखा है इसको।
विक्रय मूल्य के स्थान पे हम 180 लिखेंगे। फिर कह रहा है 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य 10% की हानि होगी, तो 100 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 90/100। ये तो पहला सेंटेंस हो गया, पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा पढ़ेंगे, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है इक्वल टू क्रय मूल्य पता नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, और 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110/100। क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कटेगा, इसको हम बटे में करेंगे, 100 से 100 कटेगा। जब ये कट गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम मिटा सकते हैं, ये भी मिटाएंगे, तो ये आ गया 90/110। तो 0 से 0 कटेगा, 9 1 9 9 दूनी 18, तो 20 का गुणा 11 में कराएंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू 11 दूनी 22, 220 रुपया। जब 2 विक्रय मूल्य दिया रहेगा और 2 हानि या लाभ दिया रहेगा, तो हम विक्रय मूल्य और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि से मतलब रखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य और 100 तो कट ही जा रहा है ना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्वेश्चन अगला, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो ये कह रहा है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, विक्रय मूल्य के स्थान पे रुपया बटे वस्तु लिखे थे, रुपया ऊपर लिखे थे, वस्तु नीचे लिखते थे, तो ऐसे यहाँ भी करेंगे, रुपया ऊपर लिखेंगे, वस्तु नीचे लिखेंगे। फिर कह रहा है एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, यानी कि 100 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा, 75। फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, कह रहा तदनुसार उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, 100 रुपए में कितने संतरे, x मान लीजिए 100 रुपए में x संतरा बेच रहा है और कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 25% का, तो 100 में हम 25 जोड़ेंगे 125 आएगा, इसको हम बटे में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अभी ये कट जाता, क्रय मूल्य और 100 कट जाता, तो कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखे। 25 × 75, 25 × 5 125। अब ये भाग में है तो ये x ऊपर जाएगा और ये 100 12 के पास जाएगा, तो 60x बटे 12 गुणे 100 इक्वल टू 3/5। 12 1 के 12, 12 पंचे 60, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 5 1 के 5, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12, x इक्वल टू 12 संतरे वो बेचेगा। फिर क्वेश्चन अगला, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेची और इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया, तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ए का निकालना है, ए का क्रय मूल्य। तो देखते हैं इसी फार्मूले से, दिया है इसमें ए ने वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेचा,
तो हम क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के नीचे लिख सकते हैं। लिखेंगे विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। तो क्या बचा यहाँ पे 100 प्लस लाभ बटे 100 बचा। तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 25% लाभ पर बेच रहा है। तो 100 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा 125 बटे 100। फिर कह रहा है बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेची। 10% हानि पर बेच रहा है। 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। 90 बटे 100। फिर कह रहा है बेचा और इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। सी का दिया है 675 रुपया। सी का निकालना है। सी का दिया है और ए का निकालना है। पूछ रहा है ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो ये देखिए सी का दिया है 675 रुपया। तो 675 रुपया क्या होता है ये अंतिम मूल्य ही तो है। ए बी सी। सी जो दिया है अंतिम मूल्य दिया है। और अंतिम मूल्य क्या होता है दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है। खरीद के ले आएगा वो प्रारंभिक होगा और जब बेचेगा तो उसके लिए अंतिम मूल्य होगा। तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य के स्थान पे 675 लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 675 बटे क्रय मूल्य। ये प्रारंभिक हो जाएगा। खरीद के लाएगा दुकानदार तो उसके लिए तो प्रारंभिक होगा ना। तो 0 से 0 काटेंगे 25 चौका 100 25 पंचे 125 5 एके 5 5 दूनी 10 9 एके 9 9 7 63 9 पचे 45। तो ये 4 दूनी 8 8 का गुणा 75 में कराएंगे तो क्रय मूल्य इक्वल टू 75 गुणे 8 40 40 के शून्य हासिल 4 8 सते 56 56 4 कितना 60। तो ए का आया क्रय मूल्य 600 रुपया और यही ए का पूछ रहा है। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। उन पर लाभ का प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकालना है। कह रहा है 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 400 नींबुओं का लागत मूल्य दिया है यानी कि क्रय मूल्य दिया है। फिर कह रहा है 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो ये वस्तु दिया है तो रुपया हम मान सकते हैं ना। यहाँ भी रुपया मान सकते हैं। रुपया कुछ भी मान लो चाहे जितना मान लो क्योंकि वो कट ही जाएगा। फिर कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 100 प्लस लाभ बटे 100 यही तो है ना लास्ट में 100 प्लस लाभ बटे 100। और ये क्रय मूल्य के स्थान पे लिखे हैं रुपया बटे वस्तु। तो रुपया हम 1 माने हैं वस्तु 400 है और विक्रय मूल्य के स्थान पे कितना बेच रहा है 1 रुपये में 320 नींबू का निकालना है। फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। 400 यहाँ से हम मिटा सकते हैं इसको बराबर। तो 0 से 0 कटेगा 4 दहा में 40 4 8 32 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंचे 20 2 एके 2 2 पंचे 10। तो 25 का गुणा 5 में कराएंगे कितना आएगा 125 इक्वल टू 100 प्लस लाभ। तो 100 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो 125 में से घटेगा माइनस होगा तो लाभ इक्वल टू कितना आएगा 25%। लाभ प्रतिशत आ गया 25%।
अगले टाइप का क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है। कह रहा है 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। ऊपर रुपया लिखेंगे, नीचे वस्तु लिखेंगे। खरीद रहा है तो खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के स्थान पे रुपया बटे वस्तु लिखेंगे। फिर कह रहा है तथा 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेची गई। 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ प्रतिशत निकालना है। 100 प्लस लाभ बटे ये वाला 100 लिखेंगे। अब इसका गुणा इधर कराएंगे तो 36 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 मिटा सकते हैं। 5 का गुणा इधर कराएंगे तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ से ये 5 का भी काम खत्म हो गया। फिर 25 1 के 25, 25 चौका 100, 4 का गुणा 36 में कराएंगे। 6 चौक 24 और 4 किया 12 2 14 इक्वल टू 100 प्लस लाभ। तो लाभ इक्वल टू कितना आएगा? 144 में से 100 को माइनस करेंगे तो लाभ इक्वल टू आ जाएगा 44% का उसे लाभ हुआ। अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% लाभ हो जाए? 33% लाभ हो जाए। कह रहा है 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जा रहे हैं। खरीद रहा है तो ये क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य के स्थान पे हम लिखेंगे रुपया बटे वस्तु। रुपया ऊपर लिखेंगे, वस्तु नीचे लिखेंगे। फिर कह रहा है प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं? प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचा जाए? मान लीजिए x रुपए का बेच रहा है ना, कह रहा 33% का लाभ होता है। तो 100 प्लस 33, 100 में 33 जोड़ेंगे कितना आएगा? 133। 133 बटे 100, तो 100 से 100 कटेगा, 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 9 63, 19 का गुणा 3 में कराएंगे तो x इक्वल टू 19 3 57, 57 रुपए में वो 100 संतरा बेचेगा। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। इसमें आरंभिक मूल्य निकालना है तो इसको हम रेशियो वाले से लगाएंगे। क्या बताए थे रेशियो वाले में? क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मानेंगे हम 100 रुपया और लाभ कितने का हो रहा है? 40% का। तो 100 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा? 140। 0 से 0 कटेगा, 2 7 14, 2 पंचे 10। ये रुपया आ गया। तो वस्तु क्या होगा? रुपया बढ़ रही है तो वस्तु घटेगा। यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। पहले 7 वस्तु मिलती थी, अब 5 मिलने लगी तो कितने की कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। और इसमें कितना कह रहा है? इसमें कह रहा है 8 की। पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, यानी कि इसको 8 करने के लिए कितने से गुणा कराएंगे? 4 से। जब 4 से इसमें गुणा कराएंगे तो इसमें भी 4 से गुणा कराएंगे और इसमें भी। सब में 4 4 से गुणा कराएंगे तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा और ये 7 चौक 28। पूछ रहा है प्रत्येक पुस्तक का
आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य यही 28 ही तो है। पहले कितने रुपए का मिलता था? 84 रुपए में पहले मिलता था। 84 रुपए में कितना वस्तु मिलता था? 28 वस्तु। तो 28 से भाग दे देंगे। 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए? 8 त्रिक 24, 28, 28 एक्के 28 और 3 बार ले जाएंगे तो 84 आएगा। यानी कि प्रारंभिक कितना आया? 3 आया। पूछ रहा है प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य कितना आया? 3 रुपया। यही आपका आंसर आया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे क्रय मूल्य और नहीं, यहाँ पे हम क्रय मूल्य 100 मानेंगे और 20% लाभ हो रहा है तो 100 से 120 होगा तो कितना? 100 में 20% की वृद्धि होगी तो 120 होगा। विक्रय मूल्य 120। फिर कह रहा है उसने वह 20% कम पर खरीदी। 20% कम पर खरीदेगा, कितने में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा। 80 में, ये क्रय मूल्य आया। फिर कह रहा है 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। 25% लाभ होगा। क्रय मूल्य जब 20% की कमी होगी तो कितना होगा? 80 होगा। फिर कह रहा है 25% का लाभ होता। 25% का लाभ होता तो 80 क्या आया है? क्रय मूल्य आया है। तो क्रय मूल्य के स्थान पे हम 80 लिखे हैं। फिर 25% की वृद्धि हो रही है, 100 में हम 25 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 125। 125 और बटे में 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 एक्के 4, 4 दूनी 8। तो 20 का गुणा 5 में कराएंगे, 20 पंचे 100। तो पहला वाला विक्रय मूल्य 120 था और बाद वाला कितना आया? 100 आया। पहले 120 रुपए में बेच रहा था, अब 100 रुपए में बेच रहा है। तो कितने की हानि हो रही है? 20 की हानि हो रही है। 20 रुपया उसे कम मिल रहा है। और इसमें कितना कह रहा है? 5 रुपए कम पर बेची है। तो इसको 5 करने के लिए कितने से भाग करें? 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तभी तो 5 रुपया आएगा। तो सब में हम 4 से भाग देंगे, विक्रय मूल्य में भी और क्रय मूल्य में भी 4 से भाग देंगे। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, यही पूछ रहा है आपका। तो जब भाग दोगे 100 को 4 से तो कितना आएगा? 25 आएगा। 4 एक्के 4, 4 दुनिया 4 पंचे 20, यही 25 आपका आंसर आ गया क्रय मूल्य। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है तो लाभ प्रतिशतता ज्ञात करें। लाभ प्रतिशतता निकालनी है। कह रहा है विक्रय कीमत उसकी लागत मूल्य का 1/3 है। 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 एक्के 3 4/3। तो कह रहा विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है। तो विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो विक्रय मूल्य के स्थान पे हम ज्यादा वाला लिखेंगे, यानी कि 4 लिखेंगे और क्रय मूल्य के स्थान पे 3 लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है? लाभ प्रतिशतता निकालनी है। लाभ प्रतिशतता यानी कि 100 प्लस लाभ बटे 100। तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं ना, 4 के नीचे 3 लिखेंगे, यहाँ से 3 मिटा देंगे तो 100 का गुणा 4 में कराएंगे तो 400
यहाँ पे हम 400 लिख सकते हैं, 400, और ये 100 प्लस लाभ रहेगा। जब हम 100 को बराबर के इधर करेंगे तो माइनस में होगा, तो 400/3 माइनस 100 इक्वल टू लाभ। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, बटे 1 करेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, तो ये 300 होगा, और 400 में से 300 घटाएंगे, कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100/3 इक्वल टू लाभ प्रतिशत। तो भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3% का लाभ हुआ उसे। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया जाता, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था? इसमें भी लाभ प्रतिशत निकालना है। सब एक के फार्मूला से हो रहा है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 250 कुर्सियां बेची, 250 कुर्सियां बेची, तो इसको हम क्या करेंगे? रेशियो मेथड से, क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य रेशियो लाभ या हानि। ठीक, तो कह रहा है 250 कुर्सियां बेची, तो 250 क्या है? विक्रय मूल्य है। कितने का लाभ हो रहा है? 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ के स्थान पे हम 50 लिखेंगे, हानि नहीं हो रही है तो हानि को हम मिटा सकते हैं। बेच रहा है 250 का और लाभ 50 रुपए का हो रहा है, तो खरीदेगा कितने में? उससे कम में ही खरीदेगा, तभी उससे लाभ होगा, यानी कि 200 रुपए में खरीदा हो। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ 50 रुपए का हो रहा है बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25% का उसे लाभ हुआ। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, 144 मुर्गियों बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ, तदनुसार उसके घाटे का प्रतिशत कितना होगा? घाटे का प्रतिशत यानी कि हानि निकालनी है इसमें, तो इसको भी ऐसे ही लगाएंगे। इसमें हानि निकालनी है तो यहाँ पे हम हानि लिखेंगे। कह रहा है 144 मुर्गियां बेचने पर विक्रय मूल्य कितना दिया है? 144 दिया है, और कितने की हानि हो रही है? 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हो रहा है, 6, हानि 6 दिया है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? बताइए। ज्यादा का खरीदेगा तभी उसे हानि होगी, यानी कि 144 में 6 जुड़ेगा तो 150 आएगा, और हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत इक्वल टू कितने की हानि हो रही है? 6 की, बटे क्रय मूल्य 150 लिखेंगे, गुणे 100, 0 से 0 काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 दूना 4%, 4% की हानि हो रही है उसे। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तो उसका लाभ कितना होगा? इसमें लाभ निकालना है। इसमें भी क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य लाभ या हानि। तो कह रहा है क्वेश्चन में 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है, यानी कि क्रय मूल्य दिया है 33, क्रय मूल्य दिया है। फिर कह रहा है 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है, तो लाभ दिया है 11, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू 11 का लाभ हो रहा है तो 11 ऊपर रहेगा बटे क्रय मूल्य 33 गुणे 100,
तो 11 1 11, 11 3 33, 100/3% का उसे लाभ हो रहा है। अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत बताना है। तो कितने का 1200 रुपया दिखा रहा है और दे कितना रहा है 1000 ग्राम। 1200 ग्राम दिखा रहा है लेकिन दे रहा है 1000 ग्राम। फिर कह रहा है क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक लाभ होता है। तो ये तो मात्रा आया, ये मात्रा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12। तो रुपया मात्रा का उल्टा होता है। 5 हम यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। अब कह रहा है 10% अधिक अंकित करता है। तो मान लीजिए पहले 100 था, फिर बाद में कितना हुआ 10% अधिक अंकित करेगा तो 110 होगा। 0 से 0 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 50। और ये कितना होगा 11 छका 66। तो कितने की वृद्धि हो रही है 50 रुपए में खरीद रहा है, 66 का बेच रहा है। तो कितने का लाभ हुआ उसे 16 रुपए का। किस पर लाभ हुआ 50 रुपए पर, बटे 50 गुणे 100। 50 1 50, 50 दूना 100, 16 दूनी 32% का उसे लाभ हुआ। कह रहा है एक दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि न हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कह रहा है पहली कुर्सी को 22% का लाभ हो रहा है। 22% का लाभ हो रहा है पहली पर। फिर दूसरी कुर्सी पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 8% की हानि हो रही है दूसरी कुर्सी पर। ये दूसरी कुर्सी हो गई। फिर कह रहा है पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि ना हो, यानी कि 0। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और इसको 0 घटाएंगे, 22 में से 0 घटाएंगे तो 22 ही आएगा। 2 चौका 8, 2 1 2। तो ये 4 आया, 4 अनुपात 11। पूछ रहा है दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य, यानी कि ये वाला पूछ रहा है दूसरी कुर्सी का। तो 11 बटे कुल लिखते हैं। कुल कितना है 11 और 4 15। और दोनों कुर्सी को कितने में बेच रहा है वो 750 रुपए में। तो 750, 15 1 15, 15 पचे 75, 11 पचे 55, 550 रुपए क्रय मूल्य आया। क्योंकि क्रय मूल्य 750 रुपया है तो क्रय मूल्य ही तो आएगा। तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य आया, यानी कि दूसरी कुर्सी वो 550 रुपए में खरीद रहा है। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो इसी वाले फार्मूले से निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना है 550 गुणे 100 प्लस लाभ। कितने का लाभ हो रहा है दूसरी कुर्सी का निकालना है तो 8% की हानि हो रही है। तो 100 में से हम -8 घटाएंगे तो कितना आएगा 92 बटा 100। 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 1 5, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 छक 12। तो दोनों का गुणा कराएंगे। 11 छक्का 66, 6, 11 चौक 44, 6 50, 506 रुपए में वो दूसरी कुर्सी बेचेगा। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान X को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान X ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है।
लाभ पर बेचने पर। तो मान लीजिए पहले 100 था, क्रय मूल्य 100 था, 5% लाभ पर बेचेगा तो 105 का बेचेगा। फिर कह रहा है 5% की हानि पर बेचने पर। तो 5% की हानि पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 95 में बेचेगा। और दोनों का कितना अंतर आ रहा है? 95 और 105 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 10 का। ये तो हमारा अंतर आ रहा है 10 का, लेकिन ये कितना कह रहे हैं? 150 अधिक मिल जाते हैं। तो 10 को 150 करने के लिए कितने से गुणा कराएं? 15 से। जब 15 से गुणा कराओगे तभी तो 150 आएगा। तो सब में 150 से गुणा होगा, इसमें भी और इसमें भी। पूछ क्या रहा है? कह रहा है एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। और क्रय मूल्य हम 100 माने थे, तो इसमें भी हम 15 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 1500 रुपया। क्रय मूल्य 1500 रुपया आ गया। फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या के उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 96 दिया है, 96 दिया है। तो हम इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि अंतर 10 आए। तो 16 छक्का 96, 16 और 6 का गुणनखंड कर 96 का गुणनखंड करेंगे तो 16 और 6, तो अंतर दोनों का कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और ये हम कब लगाएंगे? जब ये कहेगा क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, तभी हम ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 0 और 0 बढ़ा सकते हैं, तो 100 से कम वाली संख्या लेंगे, यानी कि 60 रुपया। और ये देखना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि कैसे इसका गुणनखंड होगा।